जी दोस्तों, मैं आपका अपना मलिक मुश्ताक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चूँकि आज एक बहुत बड़ा सानिया हुआ पाकिस्तान में कि तेज़गाम एक्सप्रेस को जो हादसा पेश आया लियाकतपुर में, जिसके नतीजे में 73 लोग लुक़्मा-ए अजल बन गए। किसकी गफलत थी ये? क्या जो बात वज़ीर रेलवे की तरफ से कहलवाई जा रही है या जो पहली ख़बर हमें मिली थी कि वहाँ पर तबलीगी जमात के कुछ लोग जो कि अपने इस्तेमाल के लिए ले जाने वाला सिलेंडर लेके जा रहे थे जिससे आग जलाई जाती है, उससे हादसा पेश आया। जबकि ऐनी शाहिदीन जो लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे उनका ये कहना था कि छत पर लगा हुआ पंखा जिसमें पहले से जलने की स्मेल आ रही थी वो गिरा और उसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे आग भड़क उठी। तो जाहिर है जब आग भड़की होगी तो तेज़गाम एक्सप्रेस ये गाड़ी है, चलती हुई गाड़ी में आग भड़की। आग जल्दी से आग ने 3 डब्बों को अपनी लपेट में लिया और उसके बाद 73 लोग लुक़्मा-ए अजल बन गए। किसकी गफलत थी? जाहिर है कि रेलवे की ये वाहिद रेलवे वो अदारा है। आपको बताता चलूँ एक अहम बात कि शेख रशीद साहब की एक रवायत है कि ख्वाजा साद साहब जब पहले मिनिस्टर रेलवे थे तो छोटी छोटी बात पर शेख रशीद साहब ख्वाजा साहब से इस्तीफ़े की डिमांड किया करते थे कि फ़ौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे दिया जाए। आज का ये सानिया बहुत बड़ा सानिया है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या शेख रशीद को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? क्या शेख साहब को आज नज़र नहीं आ रहा कि रेलवे की इतनी बड़ी गफलत, इतनी बड़ी कोताही की वजह से क्या रेलवे इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी नहीं थी कि उस पंखे को चेक किया जाता? उस पैसेंजर ट्रेन है, इसमें लोग सफ़र करते हैं, इसके शॉर्ट सर्किट को चेक करना क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी? चूँकि ऐनी शाहिदीन जो उस डब्बे में मौजूद थे, जो लोग बच गए हैं, उन्होंने ये बताया है, उनका ये कहना है कि स्मेल आ रही थी और पंखा गिरने के बाद आग भड़की। इसी हवाले से हम कुछ दोस्तों से, कुछ शहरियों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि शेख साहब को आज इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। चूँकि शेख साहब की एक रवायत है कि रेलवे में छोटी मोटी गलती, गुस्ताखी, कोताही पर भी शेख साहब अपनी इस्तीफ़ा मांगते थे। चूँकि आज ख़ुद वो मिनिस्टर हैं तो क्या शेख साहब ने इंक्वायरी करवाई? बल्कि ये बयान दिया जा रहा है कि सिलेंडर से आग लगी। नहीं, साबित हो चुका है कि क्योंकि शेख साहब अपने दफ्तर बैठे हैं और इंजन या रेलवे का जो गाड़ी का ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर को कैसे पता कि पीछे आग कैसे लगी? जबकि ऐनी शाहिद कुछ लोग गाड़ी में मौजूद थे जिन्होंने ख़ुद देखा है। वो ऐनी शाहिदीन के बयान को अहमियत दी जाए या ड्राइवर के बयान को, ड्राइवर जो था उसके बयान को अहमियत दी जाए, या इनके सियासतदानों के दोनों ने जो बयान दिया है, जहाँ सियासी तौर पर जो हमें बताया जा रहा है उस पर यकीन किया जाए। ये सब जानते हैं, कुछ लोगों की राय जानते हैं, कुछ शहरियों से पूछते हैं। आइए जी। बात यह है कि दूसरों पे उंगली उठाना आसान होता है। जैसे साद रफ़ीक बोलते थे कि ये कर रहा है, रेलवे में इतना खसारा हो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब अपने ऊपर बात आई है ना, तो अब कोई भी नहीं बाहर आया अभी तक। ठीक है, अभी तो वो बैठ के गिन रहे हैं कि जेल में निहारी कितनी गई है, ठीक है, उधर पाए कितने गए हैं। उनको उधर का पता हो तो वो बात करें ना। उनको दूसरे अपने सियासी बातों से फुर्सत, हाँ, नहीं फुर्सत मिल रही। वो देख रहे हैं निहारी कब जा रही है जेल में, वो कब जा रहा है। अल्लाह के बंदो उधर ध्यान दो, दूसरों पे उंगली उठाना आसान होता है। वो क्या कहते हैं, एक आम फिक्रा है, आम बात है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी और आप भी बेहतरी की उम्मीद रखते हैं कि बेहतर उम्मीद है हमारी कि कोई बेहतर आएगा जो हमें संभालेगा, जो इस मुल्क की बेहतरी चाहेगा, सोचेगा, जो बेहतर तरीन काम करेगा। चूँकि ये इनकी आपसी जंग 2 पार्टियों की, 3 पार्टियों की, 4 पार्टियों की, इससे एक नुकसान नहीं बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं। आपस में लड़ रहे हैं, आवाम पिस रहे हैं, महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है, गरीब के लिए खाने के लिए रोटी नहीं है। और आज का जो सानिया है, जैसे मेरे भाई ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है कि सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो दुनिया से चले गए उनको जो है जन्नतुल फरदौस में जगह दे, और उनके जो पीछे बच गए, मैं आपको बताता चलूँ कि ये इतना बड़ा दुख है, ये इतना बड़ा गम है कि उनसे पूछिए, वो 73 घर, 73 लोग, 73 मकान, उसके अंदर रहने वाले लोगों से पूछिए जिनके दुनिया से चले गए। एहसास उनको है जिनके चले गए।
मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से 10-15 लाख रुपया या उनके लवाहिकीन को दे देने से शायद उनका दुख, उनका गम, एक शख्स के चले जाने से, दुनिया से जब एक शख्स चला जाता है तो मैं समझता हूँ कि पूरा एक घर ख़त्म हो जाता है। क्या क्या जो लोग क्या क्या अरमान सजाए हुए थे, क्या क्या किस तरह के वो लोग थे, अपने अपने काम के लिए निकले, लुकमा अजल बन गए। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है कि रेलवे की गफलत है या नहीं, शेख रशीद साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या नहीं। चूँकि शेख साहब की रवायत है कि ख्वाजा साद साहब जब मिनिस्टर थे तो वाकई बात बात पे वो इस्तीफ़ा मांगते थे। आइए बात करते हैं, जानते हैं। मेरी बहन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहन, आज इतना बड़ा सानिया हुआ है, 73 लोग जो हैं वो ट्रेन हादसे में दुनिया छोड़ गए। शेख रशीद साहब हमेशा से इस्तीफ़ा मांगते थे, हमेशा से छोटी सी भी बात होती तो शेख साहब इस्तीफ़ा मांगते थे। आज ख़ुद वो मिनिस्टर हैं तो 73 लोग दुनिया से जा चुके हैं आज रेलवे की गफलत की वजह से। क्या कहेंगे आप? 73 लोग जो जा चुके हैं, मुझे तो इस हिसाब से वाक़या करबला याद आ गया, वहाँ 72 शहीद हुए थे, ठीक है ना। तो ये अब शेख साहब को चाहिए ना कि वो आँखें खोले। नॉर्मली यही चलता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो सिर्फ दूसरों के ऊपर तनकीद ही करते हैं, और जब अपनी बारी आती है तो वो कहते हैं कि हमसे सोचा तो कोई है ही नहीं है। तो देखा जाए तो वैसे भी जो हमारे सिक्योरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी कुछ गफलत हैं कि जब आप इंटर होते हैं तो प्रॉपरली चेकिंग नहीं होती, या चेकिंग होती है तो वहाँ पे ये भी सिस्टम है कि आप 10-20 रुपये दे के तो आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, शेख साहब को ज़रूर ये बात भी काबिल गौर है। मेरे भाई ने अभी एक बताया है, अहम बात है कि शेख साहब को बिल्कुल अगर इस्तीफ़ा तो शेख साहब देंगे नहीं, इस्तीफ़ा तो होगा नहीं, ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन निज़ाम को दुरुस्त करना इंतहाई अहम बात है कि निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। क्या रेलवे में, जैसा कि भाई ने बताया है, कि कोई ऐसी चीज़ आप लेके जा सकते हैं जो ममनू है, जैसे सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर को अंदर 10-20 रुपये दे के अंदर लेके जाना ये गैर कानूनी है। क्योंकि आज की चाहे गफलत तो है कन्फर्म, किसी की भी गफलत है, लेकिन उसके नतीजे में 73 घर उजड़ चुके हैं, 73 लोग दुनिया से चले गए। ये एक सानिया से कम नहीं, बहुत बड़ा पाकिस्तान का ये सानिया है। तनकीद करना हमेशा से आसान होता है, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। और उनकी दौर हुकूमत में बहुत सारे हादसे हो चुके हैं जिससे बहुत सारे लोग जान से जा चुके हैं। यही कि इनको परफॉर्मेंस अपनी इन्होंने कुछ की नहीं है, और कोई ट्रेनों का बेहतर इन्होंने बोला था करेंगे तो पुरानी ट्रेनें दोबारा चला दी। इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा एक सानिया है, इस पे उनको ज़रूर कोई अपना मतलब रेजिग्नेशन तो बनता है, ख़ुद बनता है, कोई मांगे ना मांगे। बेशक जैसे भी गफलत हुई है, लेकिन चेकिंग वगैरह होनी चाहिए, जो चीज़ें अंदर लेके जा रहे हैं या उसके अंदर हैं। मैं वैसे हूँ शेख रशीद के हक़ में, लेकिन इस मामले में मैं कह रहा हूँ कि उसे देना चाहिए, क्या इस्तीफ़ा देना चाहिए। इंसानी हिफाजत करन दी है ही नहीं, उन्होंने अपना पेट भरन दी है। हर बंदा आंदा जेड़ा भी आंदा रजना से आंदा, गरीबां ने कौन वेखदा है। ने बयान ये दिया है इमरान खान साहब ने और शेख रशीद साहब ने कि ये जो अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं ना, उनकी गफलत की वजह से हुआ है। आप बंदा खुद पूछे सिलेंडर का पैसेंजर के साथ क्या ताल्लुक। शेख साहब को इस्तीफ़ा ही देना चाहिए। अब जिस तरह वो मांगते रहे ना इस्तीफ़ा, अब उनकी बारी है इस्तीफ़ा देने की। तो अपोजिशन भी पार्टी जो थी बातें तो सब करते हैं एक दूसरे के लिए, तो ऐसे, लेकिन ये है कि इनका भी कोई कसूर नहीं है कि ये चीज़ उनको सिलेंडर्स वगैरह को जब निकलती हैं, ट्रेन स्टार्ट होती है, इनको चाहिए हर चीज़ को चेक करके निकले। बिल्कुल इंतज़ामिया का काम था, लेकिन मिनिस्टर का काम नहीं था। वो फेडरल मिनिस्टर है, वो आपके रेलवे की पहले चोरियां पकड़ें या वो आपके वहाँ पर ट्रेनों को पटरियों पर। क्या समझते हैं कि जिम्मेदारी नहीं है उनकी 73 लोगों के मरने की? नहीं, तो जिम्मेदारी सिर्फ उस बंदे की है, एक बंदा। अब जैसे आप हर चीज़ के अब इसके बाद आप ये सारी जिम्मेदारी इमरान खान पर डालेंगे। इमरान खान बाकी चीज़ों को सब ठीक कर रहा है, वो सबको प्रॉब्लम हो रही है। वो इमरान खान का अक्सर कहना है कि इमरान खान साहब जिसकी एग्जाम्पल देते हैं ना, अक्सर उनका ये कहना है कि बाहर जो अच्छी रियासतें हैं, अच्छे लोग हैं, वो छोटी सी गलती पर फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे के साइड पे हो जाते हैं। इमरान खान ही कहते हैं ना। तो आज उन्हीं का मिनिस्टर है, 73 लोग मरे हैं, पाकिस्तान में सानिया हुआ है, तो आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल शेख साहब का कोई कसूर नहीं है उसमें। बिल्कुल, इसलिए कि आपके पास इसके सब्सिट्यूट क्या है। इसके बाद आप किस इतना नेक आदमी कौन है जिसको लाएंगे आप? कोई आपके पास ऐसा बंदा है इतना ब्रिलियंट, इतना काबिल? ये तो खैर इतने काबिल नहीं, ठीक है आप ना माने इनको काबिल,
लेकिन मुझे बताएं कि इनसे बढ़ के कोई बंदा है जिसको आप लाना चाहें? शेख साहब को अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए अपने आप का, ठीक है। जिस तरह वो अपोजिशन में शोर करते थे हाई रोज़ के रिज़ाइन करें, और इमरान खान साहब को भी करनी चाहिए कि जब तक इन्वेस्टिगेट करते हैं उनको एक साइड पे करते हैं। जी दोस्तों, आपने लोगों की राय जानी, आपने देखा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो शेख साहब का मुख्तलिफ राय। हमेशा से मैं आपको कहता हूँ कि जितने मुँह उतनी बातें, आवाम में ऐसा ही है, रवायत है। और एक बड़ी रवायत ये है कि हुकूमती अरकान हमेशा से खामोश रहते हैं और जिसकी हुकूमत हो वो बिल्कुल बोलना नहीं चाहता, लेकिन अपोजिशन पर हमेशा से तनकीद होती है। जिस तरह ये रवायत थी कि शेख रशीद साहब ने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पर, चूँकि वो रेलवे मिनिस्टर थे, छोटी छोटी बात चाहे गाड़ी पटरी से ही क्यों ना उतर जाए लेकिन इस्तीफ़ा मांग लिया जाता था। लेकिन आज 73 लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं। गफलत किसकी थी? कमेटी बनाई जाएगी, इंक्वायरियाँ होंगी, जो लोग दुनिया से चले गए उनको कुछ पैसे दे दिए जाएंगे उनको खुश करने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए। लेकिन असल बात यह है कि चाहे वो शॉर्ट सर्किट था या धमाका सिलेंडर का था, सिलेंडर को भरे हुए गैस के भरे हुए सिलेंडर को रेलवे की बोगी तक जाने की इजाज़त किसने दी? अगर वो भी है तो वो भी रेलवे की गफलत है, रेलवे अहकाम की गफलत है कि उनको क्यों जाने दिया गया, सिलेंडर गाड़ी में क्यों ले जाने दिया गया। दूसरी बड़ी बात, जैसा कि अभी एक भाई ने बताया है कि वो बिज़नेस क्लास की अगली बोगियाँ थीं, उसमें सिलेंडर ले जाने की इजाज़त ही नहीं होती, लेकिन फिर भी सिलेंडर गया वहाँ पर। अभी मेरी बात हुई, किसी ने ये भी बताया कि शायद वो उसमें खाना गर्म करने के लिए लेके जाया गया सिलेंडर। जो भी है, वाज़िया है कि रेलवे की गफलत जो है वो नज़र आ रही है। बहरहाल असल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे जब कमेटी बनाई जाएगी, जब एक टीम तश्कील दी जाएगी, वो मुकम्मल तौर पर इसकी इंक्वायरी की जाएगी। उसके बाद तमाम हक़ाइक़ आवाम के सामने, मीडिया के सामने लाए जाएंगे। लेकिन उन लोगों का क्या इंक्वायरी करवाने से, क्या ये पैसे दे देने से, क्या इन हथकंडों से जो हुकूमत की तरफ से किए जाएंगे, क्या वो 73 लोगों का जो लवाहिकीन हैं उनके ज़ख्म भर सकेंगे? क्या वो लोगों को सब्र मिल जाएगा? हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों के लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। इसी दुआ के साथ मुझे मलिक मुश्ताक को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।